जय भीम। आज आपण सर्व येथे जमलेलो आहोत कारण डॉक्टर इंदवंशी महाथेरो भंते यांच्या वर्षवासानिमित्ताने वर्षवास कालावधीत आपण जातक कथांचे पूर्णपणे आकलन करणार आहोत। आजचा हा तिसरा भाग। कृपया आपले फोन सायलेंट मोडवर ठेवा आणि शांतता ग्रहण करा। मी भंतेजींना विनंती करते की त्यांनी कार्यक्रमाला सुरुवात करा। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए पंचशील याचना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़िए, पैर पीछे करके बैठिए। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा बोलिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो, अरहं सम्मा सम्बुद्धो, भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो, साक्षातो भगवता धम्मो, धम्मं नमस्सामि, धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, संघं नमामि, संघं नमामि। पंचशील याचना। ओकाश अहं वन्दामि भन्ते, ओकाश वन्दामि भन्ते, ओकाश वन्दामि भन्ते। ओकाश वन्दामि भन्ते। भारतेन भारतेन रतं सावं, रतं सावं, अपराधं क्षमता, अपराधं क्षमता, मे भन्ते, मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश वन्दामि भन्ते, ओकाश वन्दामि भन्ते। भारतेन भारतेन रतं सावं, रतं सावं, अपराधं क्षमता, अपराधं क्षमता, मे भन्ते, मे भन्ते। तृतीयं भन्ते, ओकाश वन्दामि भन्ते। भारतेन अपराधं क्षमता, अपराधं क्षमता, मे भन्ते, मे भन्ते। ओकाश अहं भन्ते, ओकाश अहं भन्ते। शरणेन शरणेन सह पंचशीलं, सह पञ्चशीलं, धम्मं याचामि, धम्मं याचामि। अनुगं कृत्वा शीलं देता, शीलं देता, मे भन्ते, मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश अहं भन्ते, ओकाश अहं भन्ते। शरणेन शरणेन सह पंचशीलं, सह पञ्चशीलं, धम्मं याचामि, धम्मं याचामि। अनुगं कृत्वा शीलं देता, शीलं देता, मे भन्ते, मे भन्ते। तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते, ओकाश अहं भन्ते। शरणेन शरणेन सह पंचशीलं, सह पञ्चशीलं, धम्मं याचामि, धम्मं याचामि। अनुगं कृत्वा शीलं देता, शीलं देता, मे भन्ते, मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेत्। अहं भन्ते। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।
धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं अहं वन्दे पानातिपाता वेदमणि सिक्खापदं समादयामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेदमणि सिक्खापदं समादयामि अदीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेदमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्तानि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्जपमादखाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक सुप्रतिपन्न संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। आज हम जातक कथाओं में तुलसी जातक कथा सुनने वाले हैं। तुलसी जातक कथा
इस अंतर्गत हम मूलतः 2 कथा सुनेंगे। एक कथा हो गया भगवान बुद्ध के समय के, कि ये जातक कथा कहने की जरूरत क्यों पड़ा, क्या ऐसी घटना घटी या क्या ऐसी बात हो गया जिसकी वजह से तथागत बुद्ध ने चुल्ल सेठी जातक कही। इसमें भी बहुत ही खूबसूरत महापंथक चूल पंथक का यहाँ कहानी आता है। एक बुद्धकालीन कथा। और उसके बाद चुल्ल सेठी जातक जीवन में कितना भी दरिद्र हो, कितना भी गरीब हो, अगर मेहनत करे, परिश्रम करे तो दान कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है। मेहनत करने वाले कितने आसानी से दान कमाते हैं। और एक दरिद्र, एक गरीब इंसान ने मरे हुए एक चूहे से प्रारंभ करके कैसे उस जमाने में लाखों दान कमाया, कैसे सेठ बना, तो वो कहानी है चुल्ल सेठी। कहानी बहुत ही मजेदार है, बहुत ही सुंदर है, इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम कहानी सुनेंगे बुद्ध काल के। ये कहानी है महापंथक और चुल्ल पंथक की कहानी। कहानी शुरू होता है तथागत बुद्ध के समय में। बुद्ध मगध देश के राजधानी राजगिरी में राजा बिंबिसार ने दान दिया हुआ वेलवन बिहार में रहते थे। राजगिरी में तब राजगिरी में बहुत सारे महाधनी सेठ लोग रहते थे, धनवान लोग। उनमें से एक सेठ रहते थे जिसका नाम ही धन सेठ, पैसे वाला। वो आराम से जिंदगी गुजार रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं था, धनवान था। तो उसके एक लड़की थी, लड़की बड़ी हो गई। जैसे ही यौवना काल में पहुंच गए, जवान हो गए, उसको अपने ही घर में काम करने वाले एक नौकर से प्रेम हो गया। नौकर से प्रेम हो गया। अभी नौकर से प्रेम होने के बाद अभी वो लड़की भी डरने लगी। अरे मैं तेरा इतना महासेठ, धन सेठ की बेटी, और कहा मैं एक नौकर से प्रेम करने लगे, मगर उसको छोड़ भी नहीं सकता। और बात ऐसा है कि कहीं मेरे पिता ने ये जान लिया कि मैं नौकर से प्रेम करती हूँ, मेरे पिताजी मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो नौकर का तो क्या करेगा, मुझे भी टुकड़े टुकड़े करके मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अभी क्या करूं? वो अंदर ही अंदर से डरने लगे। प्रेम हो गया, छोड़ भी नहीं सकता और रह भी नहीं सकता। उसके माता पिताजी जानेंगे, सुनेंगे तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रेस्टीज, सम्मान, इज्जत का भी सवाल है। तो क्या करूं? हर पल हर क्षण वही सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। आसान सा तरीका है, वो लड़के को छोड़ दूं, पर छोड़ा नहीं जा रहा है। तो दूसरा क्या उपाय है? माता पिता को बोलूं, माता पिता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इतना इज्जत एक नौकर से कैसे मेरी शादी करवाएगा, कैसे विवाह कराएगा? करे तो क्या करे? सोचते सोच ही नहीं पाया, अभी क्या करूं? तो अंत में एक उपाय निकाला, अभी जैसा हो वैसा। अभी मैं वो नौकर को लेके कहीं तो भाग जाऊंगा। घर में जो भी मूल्यवान सामान, महंगे सामान हाथ में लगेगा, वो लेके नौकर के साथ भाग जाऊंगा। तो ऐसे ही वो नौकर से भी बात किया, यहाँ हम जी नहीं पाएंगे, कोई छोड़ेगा भी नहीं। मेरे माता पिता को पता भी चला
तो टुकड़े टुकड़े करके मार डालेंगे। इसलिए चलो हम कहीं अनजान, जहां मेरे माता पिताजी वो जगह को जान नहीं पाते, ऐसे अनजान शहरों में, अनजान गांव में जाके हम रह जाएंगे, यहाँ से भागेंगे। अभी नौकर भी क्या कर सकते हैं, है ना? अभी ठीक है तो चलेंगे करके दोनों ने प्लान बनाया, योजना बनाया और निश्चित समय पे नगर के द्वार में मिलेंगे, ठीक है करके वो लड़की ने जो भी हाथ में लगा मूल्यवान वस्तु लिया, वहां जगह पे मिला और वहां से अनजान गांव में जाके रहने लगे। गांव में कोई नहीं पहचानता, सिर्फ वो दोनों आराम से जो भी हाथ में आए वो काम करते करते जिंदगी बिताने लगे। धीरे धीरे अभी वो लड़की गर्भवती बन गई। ऐसे समय आ गया कि अभी बच्चा पैदा करने जैसा समय। तो वो औरत अपने पति को बोलती है, देखो यहाँ अनजान है, कोई भी अपना नहीं, न सगे संबंधी है, न माता पिता, कोई भी नहीं। ऐसी जगह पे अगर मैं यहाँ बच्चा पैदा करूं, यहाँ प्रसूति हुआ तो बहुत ही कठिन हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। माता पिता करेंगे तो क्या करेंगे, मार के खा तो नहीं जाएंगे, चलो मायके जाएंगे, मैं वहीं माता पिता के पास जाके बच्चा पैदा करूंगी। पर जैसा भी हो वो घर के नौकरी तो है, वो हिम्मत ही नहीं कर सका कि उनको लेके जाने के। क्या पता मालिक उससे क्या करेगा, मार डालेगा, कुछ भी कर सकता है। उसके मतलब जिस घर में काम करते थे वही घर के लड़की को उड़ा के भगा के लाए, तो डर के मारे वो चलो भी नहीं बोल सका। पर उसकी बीवी चलो 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 बोल रही, ठीक तो ठीक है, अभी कल जाएंगे, परसों जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, कर करके अभी समय बिता रहे थे। तो ये सुन के अभी वो औरत को भी लगने लगी कि ये मेरे पति मुझे मायके लेके जाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, अभी क्या करूं, चलो मैं अकेले ही जाऊंगा। तो अपने अड़ोस पड़ोस को बोल के वो निकल पड़े मायके के रास्ते में। तो चलने लगे और उधर उसके पति जब घर में आए तो अपनी पत्नी को नहीं देखे, तो कहाँ गए, इधर उधर पूछा तो अरे मायके गए, अरे ये बर्बाद हो गया, हाँ अभी तो बर्बाद हो जाएगा करके वो भागे वो बीबी को, हाँ बीबी के पीछे भागे रास्ते में ही पहुंच गया, रास्ते में मिल गया, बीच रास्ते में। और वहां हालत ऐसा था कि वहीं अकेली है ना, ऐसी वो गर्भवती महिला चलते वहीं पे प्रसूति हो गया, वहीं पे बैठा हो गया और वहीं पे बच्चा पैदा हो गया। तो उसके पति आ गया, क्या हो गया, हाँ मेरा बच्चा हो गया, क्या हुआ, लड़के हुआ, अभी क्या करेंगे। तो बोले जिस उद्देश्य से मायके जाने के लिए हम आए हैं वो यही हो गया, बच्चे पैदा करने के डर से हम मायके चल रहे थे, वो रास्ते में ही बच्चा हो गया, तो हम मायके नहीं जाएंगे, अपने घर ही लौटेंगे, ठीक है करके लौटे। अभी वो बच्चा पैदा तो रास्ते में ही हुआ ना, तो रास्ते को पाली में पंथप, मतलब संस्कृत में पंथप मतलब रास्ते में ही जन्म हुआ, इसलिए वो बच्चे का नाम भी पंथप करके रख दिया। तो बच्चे लेके घर में आके फिर रहने लगे। वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, फिर से समय ऐसे आ गया कि वो औरत फिर से गर्भवती हो गई। और उस समय भी जब बच्चा पैदा करने के समय आ गया, जैसा वो गांव में कोई अपने तो है नहीं, कोई पहचान वाला है नहीं, उस समय भी वो औरत डरने लगी कि ऐसे कोई नहीं है, ऐसे जगह पे बच्चा पैदा करना बोले तो कठिन का काम है, मुश्किल आ सकता है, चलो माता पिता के पास जाएंगे। उस समय भी उसके पति कल जाएंगे, परसों जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे करके ही अटका के रखा। फिर वो औरत इस समय भी
मेरे पति मायके लेके जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, अब मुझे ही चलना चाहिए करके वो फिर से चले गए। फिर से वैसे ही उसके पति भागे भागे रास्ते में ही मिला और रास्ते में ही फिर से वहीं प्रसूति हो गया, वहीं बच्चा पैदा हो गया। अब बच्चा पैदा होने के बाद मायके जाने की जरूरत नहीं, फिर से घर की तरफ ही आ गया। रास्ते में ही जन्म हो गया, इसलिए इसका नाम भी पंथक रखा। अभी कैसे नाम रखा? जो पहले जन्म हुआ उसका नाम महापंथक और जो पीछे जन्म हुआ उसका नाम चुल्ल पंथक। महापंथक बोले तो बड़ा, चुल्ल बोले तो छोटा, इसलिए वो महापंथक चुल्ल पंथक, उन दोनों की जन्म की कहानी ये हुआ। धीरे धीरे गांव में बड़ा होने लगे। यहाँ वहाँ जब खेलने जाते थे तो दूसरे बच्चे लोग ये मेरे चाचा, ये मेरे नाना, ये मेरे ये करके सब बुलाते थे, मगर उन लोगों को बुलाने के लिए कोई भी नहीं, न चाचा है, न मामा है, न दादा है, न दादी है, कोई भी नहीं वहां पे। तो उसके दोस्त लोग हमेशा चाचा चाची नाना नानी ये वो ऐसे बुलाते थे। तो वो बच्चे लोग अपने घर में आके अपने माँ से पूछने आते कि माँ क्या हमारा कोई यहाँ अपने लोग नहीं है क्या, कोई सगे संबंधी नहीं है क्या? तो उनके माँ भी बोलती है हाँ बेटा, यहाँ हमारा कोई भी सगे संबंधी नहीं है। तो बच्चे लोग कहाँ है फिर अपना सगे संबंधी? पहले तो बहुत मुश्किल से छुपा के रखा, पर बच्चे तो बच्चे होते, एक बार पीछे पड़ा तो छोड़ता ही नहीं, हमारे सगे कहाँ है कहाँ है कहाँ है। फिर जाके उसकी माँ ने आराम से अपनी कहानी सब सुना दिया कि ऐसे राजगृह नगर के ढंग से, मगर हम वहां से भाग के आए इसलिए हम वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। तो अभी बच्चे लोग कहने लगे मामा घर जाएंगे, मामा के पास जाएंगे, नाना के पास जाएंगे, हमें लेके जाओ लेके जाओ। पर कौन लेके जाएगा? वही बार बार बोलता रहा कि बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे। और बच्चे तो बच्चे हैं, फिर से वही जिद पकड़ के बैठे कि जाना है, लेके जाओ लेके जाओ। अभी पति पत्नी बात करते हैं कि देखो बच्चे तो ऐसे बोल रहे हैं कि मामा घर जाना है, नाना के घर जाना है, अभी क्या करेंगे? लेके जाओ। तो उसके पति बोलते अरे मैं कैसे लेके जाऊं, मैं नौकर था, मालकिन के बेटी को भगा के लाया, मैं तो नहीं जा सकता। अगर हाँ तुम्हें जाना है तो मैं वहां तक पहुंचा सकता हूँ। तो उसकी बीवी बोले ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो, बच्चे की जिद तो पूरा करेंगे, एक बार तो लेके ही जाएंगे। फिर ठीक है करके दोनों बच्चे को लेके राजगृह नगर की तरफ गए। राजगृह नगर में पहुंच के जो गेट है ना, वहां से अंदर जाने के बाद, द्वार के अंदर जाने के बाद जो एक शाला है, बाहर से आने वाला रुकने की जगह, खाने की जगह, वो शाला में रुक गए। और वहीं रुक के किसी के मुंह से संदेशा भेजा कि धनसेठ की बेटी जवाई आए हैं, 2 बच्चे भी है। तो ऐसा संदेशा भेजा। तो वहां से संदेशा आया कि इस दुनिया में हर कोई अपना पुत्र है, हर कोई अपना पुत्री है, सारे अपने हैं, पर ये मेरे बेटे ने हमारा घोर अपमान किया, बहुत बड़ा अपराध किया, इसलिए वो लोग हमारे सामने खड़े रहने के लायक नहीं है, हम उन लोगों को नहीं देखेंगे। हाँ, उन लोगों को ये धन दे दो, दोनों कहीं जाके आराम से सुखपूर्वक रहेगा। बस वो 2 बच्चे जो मेरे छोटा पति है, जो 2 बच्चे उन लोग दोनों पति है ना, 2 बच्चे को यहाँ छोड़ के जाओ करो। तो तान लेके संदेशा भेज दिया। तो वो संदेशा सुन के अभी वो उस माँ भी बोलती है कि हम है तो इतना गरीब, कुछ है ही नहीं, बच्चे अपने नाना के पास रहेंगे तो उन लोगों का भविष्य अच्छा रहेगा। ठीक है, वो ठान लिया, दोनों कहीं जाके
अभी धन इतना दिया कि कहीं भी सुखपूर्वक रह सकते। तो वो धन लिया और बच्चे को उन लोगों के हाथों नाना के घर भेज दिया। अभी चूलपंथक महापंथक दोनों नाना के घर में आ गया, राजगृह में आ गया, धनसेठ के घर में आ गया। तब महापंथक थोड़ा बड़ा भी हो चुका था, चूलपंथक छोटा ही था। तो उनके नाना जी जो धनसेठ थे वो बार बार बिहार जाते थे, भगवान बुद्ध से मिलते थे, धम्म देशना सुनते थे। तो ऐसे समय में वो महापंथक को भी लेके जाते थे। तो वहां जाके वो बुद्ध का रूप देख के, बुद्ध का धम्म देशना सुन के, बातें सुन के, वो माहौल देख के धीरे धीरे महापंथक में इतना वो आकर्षण बढ़ने लगा, इतना अच्छा लगने लगा कि उसके मन में भी धीरे धीरे प्रवचित होने का मन होने लगा, पंथे बनने का मन होने लगा। तो एक बार अपने दादा नाना जी को, धनसेठ को कहते हैं, नाना जी मुझे भी प्रवचित होने का मन हो रहा है, क्या मैं भिक्षु बनूं? ये बात सुन के वो धनसेठ इतना प्रसन्न होता है, अरे दुनिया भर के लोग प्रवचित होने से भी मेरे अपने नातू है ना, तुम प्रवचित होंगे तो कितनी खुशी की बात है, कितने श्रेष्ठ की बात है। तुम प्रवचित होना चाहते हो, ठीक है बनो, मेरी अनुमति है। क्योंकि जो बुद्ध धम्म संघ को जानते हैं वो लोग जानते हैं कि प्रवचित होना कितनी बड़ी पुण्य है, कितना बड़ी बात है। तो ठीक है करके उसको लेके गया भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध के पास लेके गया तो भगवान बुद्ध भी कहने लगे, सेठ ये बच्चे कहाँ से लेके आए? पहले तो नहीं था, कहाँ से लेके आए? तो सेठ बोलते, भगवान ये मेरे बेटे की बेटा है, मेरे नातू है। आपके धम्म देशना सुन के, ये वातावरण देख के ये भी प्रवचित होने की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको भी भिक्षु बना दीजिए। भगवान बुद्ध ने साधु साधु ठीक है, ये अच्छी बात है करके एक पिंडपातिक भिक्षु के हाथों उसको भी भिक्षु बना। पिंडपातिक बोले तो जो भिक्षा से जीविका करने वाले, वो प्रवचित हो गया, श्रामणेर बन गया। और श्रामणेर बन के जो सीखना था, जो समझना था, धीरे धीरे सीखते गए, समझते गए, अभ्यास करते गए। और धीरे धीरे जब 20 साल उम्र में, उम्र का 20 साल हो गया, तब उसने उपसंपदा दीक्षा लेके भिक्षु भी बन गया। और भिक्षु बन के तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से समझ के ध्यान अभ्यास करते करते वो दुख मुक्त आरोग्य हो गया, निर्वाण प्राप्त हो गया। अभी दुख मुक्त होने के बाद अभी महापंथक है ना, इतना प्रसन्न कि इतना अच्छा धम्म मिला, दुख मुक्ति मिला। ये दुख मुक्ति या इतना अच्छा धम्म क्यों ना मैं अपने भाई को भी दूं, छोटा भाई है ना, क्यों ना मैं उसे भी प्रवचित ना बनाऊं, पंथे ना बनाऊं। तो ऐसा सोच के वो फिर चला गया अपने नाना के पास। और नाना के पास जाके बोले, ये छोटे भाई चूलपंथक, मैं इसको भी प्रवचित बनाना चाहता हूँ, पंथे बनाना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दे तो मैं इसको प्रवचित बनाता हूँ। तो नाना है, बुद्ध के उपासक है, तो उसने भी तुरंत हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है करके अनुमति दे दिया। और चूलपंथक को भी पूछा, वो भी बहुत खुशी हाँ मैं भी पंथे बनता हूँ, वो भी खुशी पंथे बनने के लिए तैयार हो गया। बिहार लेके गया, उसको भी पंथे बना दिया। पंथे बनाने के बाद अभी धीरे धीरे पंथे बनने के बाद तो बहुत सारा सीखना रहता है, चाहे बुद्ध वंदना हो, परित्राण हो, गाथा हो, बहुत सारा सीखना रहता है। तो उस समय महापंथक जो औरत बनते हैं
उसने अपने भाई को सिर्फ एक गाथा सीखने के लिए उसको दे दिया। जैसे हम सब पाप सकरण कुशल उपसंपदा ऐसे कहते हैं ना, ऐसे एक गाथा ये पाठ करो करके दिया, कंठस्थ करो करके। वो पाली में इस तरह आता है, पदुमं यथा कोकनदं गन्धं पातोस्या पुल्लमवीतगन्धं अंगिरसपस्सविरोचमानं तपन्तमादेचमिवमन्तलिखेति। जिस तरह लाल लाल कमल के फूल रहता है, जिस तरह कोकनद रहता है, आकाश में जो चमकते हुए सूर्य को देखते बहुत ही प्रफुल्लित रहता है, प्रसन्न रहता है, वैसे ही अंगी रस समान प्रकाशमान तथागत बुद्ध को देखो। ये गाथा पाठ करने को दिया। पर हुआ क्या, जैसे ही वो चुल्ल पंथक प्रवज्ञा ग्रहण किया, भंते बना, वो मंद बुद्धि हो गया। अभी मंद बुद्धि बोले तो कुछ समझ नहीं सकता, कुछ ठीक से बात नहीं कर सकता, क्या करेगा, है ना। मंद बुद्धि होने का कारण भी ये पहले उसके पहले समय में, काश्यप बुद्ध के समय में, वो बहुत ही मेधावी पंडित विद्वान भिक्षु बना था। पर एक मंद बुद्धि भिक्षु को, अरे तू तो कुछ भी याद नहीं कर सकता करके एकदम अहंकार से, अभिमान से उसको नीच दिखाया था। इसी वजह से वो मंद बुद्धि रह गया, बनते मंद बुद्धि हो गया। अभी मंद बुद्धि होने के बाद क्या करे, ये एक गाथा पाठ करने को दिया। 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीना 2 महीना, 4 महीना बीत गए, फिर भी ये गाथा पाठ नहीं कर पाया। क्या करे, मंद बुद्धि हो गया ना। 4 महीना बीत गया, पाठ ही नहीं कर पाया। तो चुल्ल पंथक की ये हालत देख के महापंथक बनते सोचने लगे कि मेरे भाई तथागत बुद्ध के एक वाणी, एक गाथा भी याद नहीं कर पाते, तो प्रवचन जीवन में क्या सीखेगा, क्या जानेगा, और क्या भिक्षु बन के दुख मुक्ति के मार्ग पे चलेगा। इसलिए मेरे भाई ये प्रवचित बन के, भंते बन के रहना योग्य नहीं है। मंद बुद्धि है, कुछ सीख नहीं पा रहे, तो ये भंते बन के रहना योग्य नहीं करके एक समय भाई को बुला के, देखो तुम कुछ भी सीख नहीं पा रहे, तो तुम ये बुद्ध शासन में भंते बन के नहीं है, इसलिए तुम जाओ, गृहस्थ बनो, जीवन निकाल के जाओ। पर क्या करे, वो चूल्हा पंथक तो भंते बन के ही रहना है, उसको छोड़ के जाने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। तो क्या करे, वो ऐसे ही बैठा था, वो छोड़ के भी नहीं गया, वहीं रुके रहा, भंते बन के ही रहा। अभी समय बीता गया। एक बार जीवक जो राज बैठे हैं बहुत पहुंचे, तो जीवक आके भगवान बुद्ध के पास आते हैं, वंदना करके, फिर वो महापंथक, उस समय ये महापंथक बनते, सारे भंते लोगों का निमंत्रण स्वीकार करने का मूड था, प्रबंधक था। इसलिए वो जीवक महापंथक भंते से पूछते हैं, भंते यहाँ कितने भंते लोग हैं? तो बोलते हैं 500 भंते लोग हैं। तो मैं कल के भोजन के लिए निमंत्रण करता हूँ, कल बुद्ध प्रमुख आप सभी लोग निमंत्रण आइए करके ये प्रार्थना किया। पर महापंथक ने बोले कि यहाँ पे एक चूल्ल पंथक भिक्षु है, वो मंद बुद्धि है, मूर्ख है, उसको कुछ भी
भी नहीं समझता, इसलिए उसको छोड़ के बाकी सब इच्छाओं का नियमन करना स्वीकार करता हूँ। तो जीवक बनते हाँ करके गए। अब ये बात चूलपंथक को पता चला। अभी चूलपंथक को कितना बुरा लगा कि अपना भाई मुझे इतना मतलब नहीं चाहते, सारे भिक्षुओं का भोजन स्वीकार कर लिया, सिर्फ मुझे मन बुद्धि मूर्ख करके अलग रख दिया। अगर ऐसा है, मेरे भाई बिल्कुल नहीं चाहते तो मैं क्यों यहाँ बैठूं? मैं जाता हूँ, मैं घर लौटता हूँ, गृहस्थ बनता हूँ, गृहस्थ बन के जितना होगा उतना दान पुण्य करके पुण्य करता हूँ, तभी जाता हूँ। सुबह सुबह वो घर जाने को निकल पड़ा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा सुबह शाम ध्यान में बैठते हैं। आज मैं किसका उपकार तथागत बुद्ध तो सर्वज्ञ है, सब जानते हैं उसका कितना कल्याण होने वाला है। तो बुद्ध ने सुबह सुबह निकल के जो चूलपंथक जा रहा है ना, वही रास्ते में वंदना किया। भगवान बुद्ध पूछते हैं चूलपंथक कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी गृहस्थ बनने के लिए घर लौट रहा हूँ। क्यों? मेरे भाई जो महापंथक पंडित जी है वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए मैं अभी घर वापस जा रहा हूँ। तो बुद्ध कहते हैं अरे चूलपंथक, तू भगवान बुद्ध के धम्म में प्रवचित हुआ है कि महापंथक के धम्म में प्रवचित हुआ है? किसके धम्म में प्रवचित हुआ? तो बोलते मैं तो आप ही के धम्म में प्रवचित हुआ। तो ठीक है, मेरे पीछे आओ। ठीक है, तो पीछे पीछे गया। भगवान बुद्ध जिस कुटी में रहते हैं उसको मूल गंध कुटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल गंध कुटी। भगवान बुद्ध ने मूल गंध कुटी के द्वार पे उसे बहुत ही सफेद एक कपड़ा दिया और कहा सुबह सुबह, सुबह का समय है, ये पूर्व की तरफ देखकर, जहां धूप आ रहा है ना, पूर्व की तरफ देखकर ये सफेद कपड़े को रजोहरण 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 जब करके इसको ऐसा ही मलते रहो, इसको पकड़ के रखो। हाँ ठीक है करके वो वहीं पे रजोहरण रजोहरण करने लगा। भगवान बुद्ध अंदर गए आराम करने के लिए। इतना सफेद वो कपड़ा, रजोहरण 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 बोले तो ये मैल युक्त हो रहा है, मैल युक्त हो रहा है, मैल युक्त हो रहा है, पाली शब्द। तो रजोहरण रजोहरण कर करके जब जगते जगते पूर्व की तरफ देखते देखते करने लगा और अचानक से उसका नजर ये सफेद कपड़े पे लगा। वो चौंक गया, अरे तथागत बुद्ध ने जब ये कपड़ा दिया था इतना सफेद था, इतना अच्छा था, अभी मैं रजोहरण रजोहरण करके ये हाथों से मैं उसको ऐसे मल रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो ये अभी इतना काला पड़ रहा है, इतना मैल युक्त हो रहा है। अरे ये क्या है? वो देखते 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 बहुत ही समाधि में आ गया। इतना अच्छा था, अभी इतना काला हो गया, इतना मैल युक्त हो गया। तो देखते देखते अंदर तक भाविता करने लगा। तो तथागत बुद्ध ने जब ये जान लिया कि चूलपंथक का मन बहुत ही भावना की तरफ गया है, तो तथागत बुद्ध ने अपने रिद्धि शक्ति से मानो उसके सामने खड़े हैं, ऐसा करके उसके सामने खड़े जैसे ही उसको उपदेश दिया है चूलपंथक, तुम केवल वो सफेद कपड़े में लगे हुए मैल को ही देख रहे हो। ये मैल बड़ा मैल नहीं है, तुम्हारे अंदर जो मैल है वो बड़ा है, वो मैल को दूर करो। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ये जो राग रूपी मैल है वो सही में मैल है, इससे दूर करेंगे तो अच्छा होगा। ये द्वेष क्रोध गुस्सा, ये द्वेष रूपी मैल सबसे बड़ा मैल है, इसको दूर करेंगे तो सुखकर होगा। ये मोह रूपी मैल सबसे बड़ा मैल है, इसे दूर करो तो सुखमय होगा। ये जो राग द्वेष मोह,
ये मैं के विषय में तथागत ने उपदेश दिया। तो उसे सुन सुन के उसका इतना ध्यान बैठ गया, इतना ध्यान बैठ गया। वो पहले भी पूर्व समय में जब वो राजा था, राजा बन के रथ से कहीं नगर परिक्रमा कर रहा था। नगर परिक्रमा करते करते एक उसके पसीना निकल गया, तो एक सफेद कपड़े से वो पूछ लिया था। तो देखा कि वो बहुत ही मैला हो गया, तो तब भी बहुत भावना किया था। इसलिए वही निमित्त यहाँ जुड़ा। और वो महिला मैल, एक तो कपड़े का मैल और मन के मैल, और तथागत के उपदेश राग सब मोह रूपी मैल को दूर करना। तो ये ध्यान में रखते वो वही विशेष ज्ञान से, प्रति संविदा ज्ञान से, पूरा त्रिपिटक बुद्ध के धम्म और विनय के ज्ञान से वो अरहत हो गया, दुख मुक्त हो गया। दुख मुक्त निर्वाण। अभी और मजेदार कहानी शुरू होता है। भगवान बुद्ध चले गए जीवक के घर में भोजन करने के लिए। बुद्ध प्रमुख सारे भिक्षु लोग गए, 500 भिक्षु लोग गए, सिर्फ चुल्लोपंथक को ही वहीं छोड़ के गए। तो सारे बंदे लोग वहां आने के बाद अभी पात्र में पहले पानी डाल के साफ करके फिर भोजन डालने के लिए पात्र, भगवान बुद्ध का पात्र में पानी डालने के लिए लेने के लिए आगे बढ़ा। तो भगवान बुद्ध ऐसा हाथ से रोकते हैं और कहते हैं, विहार में अभी भी बंदे हैं, अभी भी भिक्षु है। तो महाबंधक मन के सामने आके बोलते हैं, वो भगवान वहां सब आ गए, अभी कोई भी नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं, देखो। तो जीवक ने एक व्यक्ति को जाओ देख के आओ करके देखने गया। ये बात चुल्लोपंथक को पता चला कि भगवान बुद्ध के कहने पे कोई तो यहाँ देखने आया। और उसके बड़ा भाई महाबंधक बनते ने कहा भगवान बुद्ध के सामने कि विहार में कोई भी नहीं है। तो चुल्लोपंथक को लगा अभी विहार में बंदे लोग हैं, ये दिखाना पड़ेगा। उसने अपने चमत्कारिक शक्ति से वहां इतने बंदे लोग उत्पन्न किया, 1000 बंदे लोग। कोई संक्रमण कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, पूरे वेणुवन विहार में बंदे ही बंदे। वो देखने आया कोई तो बंदे है करके। जब वेणुवन बिहार में गया देखते हैं कि सारे जगह बंदे ही बंदे। अभी क्या करो, किसको बुला के लेके जाओ? फिर वो वापस चला गया और जीव को कहने लगे कि सेठ जी वहां तो बहुत सारे बंदे लोग हैं, अभी क्या करो? फिर भगवान बुद्ध कहते हैं जाओ वहां जाके चुल्लोपंथक बनते करके पुकारो। ठीक है करके वो जाते हैं, वहां जाके सारे बंदे लोग हैं, वहां जोर जोर से पुकारते हैं, चुल्लोपंथक बनते। जब ऐसे पुकारते सारे लोग, मैं चुल्लोपंथक हूँ, सारे कुछ लोग मैं चुल्लोपंथक हूँ करके वहां कहने लगे। अभी क्या करूं, किसको लेके जाऊं, क्या करूं? फिर से वो वापस गए। फिर वहां कहने लगे कि वहां तो जितने भी बंदे सारे के सारे लोग अपने आप को चुल्लोपंथक कह रहा है, अभी क्या करो? तो भगवान बुद्ध कहते हैं वहां जाओ, फिर से जाओ और वहां चुल्लोपंथक बनते करके पुकारो। जो सबसे पहले मैं चुल्लोपंथक करके आते हैं उसी को ही हाथ पकड़ो, बाकी सारे बिच्छू लोग अंदर ध्यान हो जाएंगे। ठीक है करके वो गया, सबके सामने बैठ के चुल्लोपंथक बनते करके पुकारा, मैं चुल्लोपंथक। सारे लोग अपने आप को चुल्लोपंथक कहने लगे। जो सबसे पहले मैं चुल्लोपंथक कहा उसी का हाथ पकड़ा, बाकी सब अंदर ध्यान हो गया। फिर वही बनके को लेके भोजन के लिए गया, भोजन शुरू हो गया। भोजन के बाद एक अनुमोदन करना रहता है कि भोजन दान देने वाले को थोड़ा सा धम्म देशना देके आशीर्वाद देना रहता है। उन समय में जिसकी तरफ से आशीर्वाद ग्रहण करना है उसका पात्र लेते हैं
और वो रुक जाते, बाकी चला जाता है, या वही बोलेगा बाकी शांत रहेगा। तो भगवान बुद्ध ने जीवों को आज्ञा दिया कि आज के ये भोजन अनुमोदन चूल बंधक बनते करेगा उनका पात्र को। ठीक है करके उनका पात्र लिया। भोजन के बाद उन्होंने अभी अनुमोदन करना था। पहले कैसा था वो? मंद बुद्धि था, मूर्ख था, कुछ भी नहीं जानता था। मगर सुबह सुबह तथागत बुद्ध के वो एक उपाय कौशल्य से, तथागत बुद्ध के वो एक आइडिया से उसने प्रति संविदा सहित त्रिपिटक ज्ञान सहित दुख मुक्त अर्हत प्राप्त किया था। तब सबके सामने सारे त्रिपिटक, सारे शील समाधि प्रज्ञा का सारांश में बता के उसका भोजन का अनुमोदन किया। सारे लोग देखते रह गए, अरे बाप रे, हाँ इतना। फिर वहां सब लोग प्रसन्न होके चला गया। जब वहां पहुंचे, जब बिहार में पहुंच के सारे लोग अभी अपने अपने जगह पे आराम करने के लिए गया, अपने अपने जगह पे आराम करने के लिए गए। तथागत बुद्ध भी अपने मूल गंध कुटी में जाके आराम करने के लिए गए। सारे भिक्षु लोग ऐसे धम्महल रहता है, धम्महल, सारे भक्ति लोग वहां जमा होके अभी बातें करने लगे कि महापंथक भंत ने अपने भाई चूल पंथक को पहचान नहीं पाए। 4 महीने तक एक ही गाथा पाठ नहीं कर पाए करके निकाल दिया। पर भगवान बुद्ध देखो, महाकारुणिक तथागत बुद्ध देखो, सर्वज्ञ बुद्ध देखो, एक उपाय कौशल्य से उनको सारा त्रिपिटक ज्ञान सहित, प्रति संविदा ज्ञान सहित अर्हत्व ज्ञान प्राप्त करवा दिया, दुख मुक्त करवा दिया। बुद्ध कितने महान है, कितने श्रेष्ठ है। ऐसे बुद्ध का बहुत सारा गुणगान करने लगे। तो तथागत बुद्ध उन्होंने जान लिया कि कुछ लोगों में बातें चल रहा है, चलो मुझे भी जाना चाहिए। तो भगवान बुद्ध चीवर पहन के अच्छे से वो धम्महल के प्रमुख आसन में, जहाँ भगवान बुद्ध का आसन है, वहां पर बैठ के सारे भिक्षु लोग शांत बैठ गए। तथागत बुद्ध ने जान लिया कि ये जो धम्महल में उपस्थित भंते लोग है, ये संघ है, सब के सब बहुत ही अच्छे हैं, सभ्य है, आर्य है, सारे के सारे। न उनका पैर हिलता है, न हाथ हिलता है, न कोई खांसता है, न कोई हलचल करता है, आराम से बैठे। और उन लोगों में इतना प्रभाव है कि अगर बुद्ध वहां जीवन भर भी रुके तो वो लोग वैसे ही बैठने वाले, बिना हलचल किए। इतना श्रद्धावान, इतना ज्ञानी। तो बुद्ध ने सोचा ऐसे लोगों को अगर शांत से बैठेंगे तो वो लोग कुछ अपने तरफ से बात नहीं करेंगे, चलो अभी मैं ही शुरुआत करता हूं करके बुद्ध ने कुछ लोग, आप लोग क्या बातचीत करते हैं करके पूछा। तो सारे कुछ लोगों ने वही बातें बताया, भगवान हम आपके ही विषय में बात कर रहे थे। महापंथक भंते ने अपने ही भाई को न जान के 7 महीने तक एक ही पढ़ाते रहे, वो भी नहीं सीख पाए। मगर आपने एक ही समय में प्रति संविदा ज्ञान सहित दुख मुक्त अर्हत, सारा त्रिपिटक ज्ञान सहित आपने दुख मुक्त अर्हत बना दिया, निर्वाण पहुंचा दिया। आप कितने महान है, कितने श्रेष्ठ है, यही बातें हम कर रहे हैं। तब तथागत बुद्ध ने ये जो चूल पंथक मेरा पुत्र है, उनको मैंने अभी नहीं पहले भी ऐसे मदद किया है, पहले भी उसने श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है करके तथागत बुद्ध ने यही संदर्भ मिला के उसके पहले जन्म की बात कहते हैं। और वही पहले जन्म की बातें ये जातक है चुल्ल सेठी जातक। ये वर्तमान कथा समझ में आया? ये वर्तमान कथा मगध के राजगृह का, वहां धनसेठ, धनसेठ के पुत्री उसके नौकर के साथ विवाह होके जाना, रास्ते में 2 बच्चा, एक का महापंथक, एक का चूल पंथक। बाद में उसको नाना के घर में छोड़ देते और नाना
बिहार जाते समय महापंथक भी जाते हैं, बुद्ध का उपदेश सुन के प्रवचित होने की इच्छा करते हैं, वो बनते बनता है। 20 साल में उपसंपदा दीक्षा लेके भिक्षु भी बनता है, बाद में दुख मुक्त अरहत प्राप्त करता है। फिर अरहत होने के बाद, दुख मुक्त होने के बाद अपने भाई को भी ऐसा देना चाहिए करके चुल्ल पंथक को भी प्रवचित करता है, भिक्षु बनाता है, मगर वो प्रवचित होते ही मंद बुद्धि हो जाता है उसका पूर्व कर्म की वजह से। फिर वो कुछ भी समझ नहीं पाता, 4 महीने तक एक भी गाथा नहीं पढ़ पाता, तो उसको निकाल देता है। फिर भी वो नहीं निकलता। जब जीवक निमंत्रण देता है सारे भिक्षु लोगों को, तो उसको छोड़ के सबका निमंत्रण स्वीकार करता है। तो उसका मन बहुत तकलीफ होता है, चलो अभी निकलता हूँ, मेरे भाई को पसंद नहीं तो क्यों बैठूं। तो बुद्ध ने देख लिया और उसको पीछे पीछे लगा के रजोहरण सफेद कपड़ा दिया। उसका मैल देख के उसमें एकदम समाधि होता है। फिर बुद्ध ने ये मैल नहीं, चित्त का मैल जो राग द्वेष मैल ही प्रमुख मैल है, उसको ही निकालो। पहले भी पूर्व समय में भी वही मैल देख देख के भावना किया, विशेष प्रतिसंविदा ज्ञान भी आ गया, रिद्धि शक्ति भी आ गया, है ना। उसने हजारों भिक्षु बना के, है ना, जब चुल्ला पंथक बनते करके पुकारते तो मैं हूं करके बोलना, है ना। बाद में उसको पकड़ के लेके जाते, अपना दिखाते। ये हो गया वर्तमान कथा। अभी ये कहानी चुल्ल सेठी का बहुत ही मजेदार और छोटा सा ही कहानी है। चुल्ल सेठी जाटव, इसको ध्यान से सुनो। एक तो माइक काम नहीं कर रहा है ना, इसलिए सारे लोगों को ध्यान से सुनना जरूरी है। आराम से बैठो और ध्यान से सुनो। अब ये कहानी शुरू होता है भगवान बुद्ध से भी बहुत पहले की कहानी, बहुत ही पहले। तब काशी राष्ट्र के वाराणसी नगर में एक सेठ रहता था। एक सेठ रहता था, उसके ही परिवार में ये बोधिसत्व का जन्म होता है। बोधिसत्व जो भविष्य में बुद्ध बनने वाले, है ना। वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। बड़ा होते होते उसने जो भी ज्ञान हासिल करना है, जो भी शिल्प विद्या सीखना है, सारे के सारे सीख लिया, सारे के सारे जान लिया। और उसमें वो इतना पंडित, इतना मेधावी, इतना वो ज्ञान परिपूर्ण है कि उसको तो पूरा लक्षण विद्या ये वो भी सब आता है। एक समय वो वाराणसी देश के वो एक श्रेष्ठी बोले तो महाजन सेठ में विशेष तो राज्य की तरफ से उसको श्रेष्ठी करके पद देता है, जिसके पास एक पद देता है श्रेष्ठी, और उसको श्रेष्ठी पद दिया चुल्ल सेठी, जिसका नाम चुल्ल सेठी, मतलब उसको श्रेष्ठी पद दिया। वो आराम से वहां रहने लगा। एक बार क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से सुनिए, मेरा ध्यान बहुत भटक रहा है। एक बार क्या हुआ, चुल्ल सेठी नगर में राजा के पास सेवा करके वहां से लौट रहा था। लौटते एक रास्ते में, एक गली में उसने मरे हुए चूहे देखता, सिर्फ मरे हुए चूहे रास्ते में। तो मरे हुए चूहे देख के उसने नक्षत्र सारा लक्षण विचार करके वो वहीं पे बोलते हैं बोधिसत्व श्रेष्ठी कि अगर कोई ये मरे हुए चूहे को लेके जाता है तो ये मरे हुए चूहे से वो पूरा परिवार चला सकता है या अपना व्यवसाय बिजनेस कर सकता है, बिजनेस को बढ़ा सकता है करके घोषणा कर दिया नक्षत्र को देख के। तो वहीं पे एक दरिद्र एक युवक बैठा था, बहुत गरीब दरिद्र, कुछ भी नहीं है। तो वो भी वो चुल्ल सेठी को जानते थे, बोधिसत्व को जानते थे, और ये बहुत बड़ा विद्वान है, वो बिना कारण कुछ भी नहीं बोलेंगे। उसको लगा कि जरूर इसमें कुछ न कुछ बात होगा।
हाँ, ऐसे ही तो सेठ ये चुल्ला सेठी कुछ बोलने वाला है नहीं, तो कुछ ना कुछ इसमें जरूर है। फिर उसने क्या किया, वो मरे हुए चूहे को उठा लिया। कहानी शुरू होता है, देखो जीरो से स्टार्ट करके लाखों में कैसे पहुंचता है, ध्यान से सुनना। मरे हुए चूहे को उठाता है, चलते 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 क्या हुआ, आगे एक जन के घर में बिल्ली पाल के रखा था और वो बहुत भूखा था। जैसे ही वो मरे हुए चूहे लेके आए हुए वो इंसान को देखा, वो मालिक ने जल्दी से उसको बुलाया, इधर आओ इधर आओ, ये मरे हुए चूहे क्या हमें बेचोगे? हाँ ठीक है बेचेंगे, तो ये हमें दे दो, ये पैसा लो करके एक काकने उस समय के एक कारसापन के भी 8वां हिस्सा, मतलब बहुत ही छोटा सा मरे हुए चूहे का इतना पैसा दे दिया। वो लिया, हाथ में लिया, सेठ ने बोला था हाँ कुछ न कुछ इसमें है करके, हाथ में पैसा आ गया। तो पैसा आने के बाद अभी क्या करूं, तो उसने वहां से जाते जाते एक दुकान से गुड़ लिया, साखनी गुड़ी है ना, वो गुड़ लिया और उसको पानी मिला के वो रास्ते में जो धूप में जो माली रहता है ना, वो बगीचे में फूल चुन चुन के ऐसे फूल लाते हैं ना, हाँ ऐसे जो वो लोग आते जाते वो रास्ते में धूप से पसीना आता है, प्यास लगता है, ऐसी जगह में बैठ के उन लोगों को गुड़ पानी पिलाने। इतने धूप में ऐसे पिलाने वाले तो भगवान जैसा ही रहेगा, कितना खुश हो गया। सबने थोड़ा थोड़ा फूल दे दिया, वो फूल जमा किया, फूल बेचा, थोड़ा पैसा आ गया। फिर उसने क्या किया, फिर से गुड़ खरीदा, पानी में मिलाया और उन लोगों को पिलाने लगा। तो ऐसा कर करके फूल बेचते बेचते थोड़ा पैसा जमा होने लगा। अभी क्या करने लगा, वो जहां वो लोग वो फूल चुनते हैं ना, वो बगीचा में जा जाके ही वो पानी पिलाने लगा। अरे कितनी खुशी की बात है, लोगों को पानी पीने को मिल रहा है। फिर उन लोगों ने क्या किया, जो अभी जितना फूल चुनना है चुनते हैं, वो बाकी रह जाता है ना, कितना मेहनत से चुनना पड़ता है, वो ऐसे ही तुम्हें जितना चाहिए लेके जाओ करके उन लोगों को छोड़ दिया, वो दरिद्र उसको छोड़ दिया। तो उसने आराम से फूल चुन चुन के वो बेचते ऐसा कर करके उसके बाद 8 कारसापन आ गया। 8 पहले 8वां हिस्सा, एक कारसापन के लिए 8वां हिस्सा वो मरे हुए चूहे का मिला था, है ना। अभी इतना 8 कारसापन हो गया। अभी वो क्या करने लगा, फिर से वो बर्तन, बड़ा बर्तन खरीदा, उसमें गुड़ पानी मिला के जो घास काट के जो बेचते हैं ना, ऐसे लोगों को रास्ते में सबको पिलाने लगा, 500 लोगों को पिलाने लगा। तो वो लोग बहुत खुश हो गए, अरे क्या चाहिए, हमारी तरफ से क्या मदद करो। वो बोलते जब जरूरत पड़ेगा तभी बोलूंगा। सब लोग पीने लगे। ऐसे कर करके अभी उसका मतलब मित्रता बढ़ने लगा। कोई ये जल मार्ग जो पानी में चलने वाले ऐसे का जो राजकीय कर्मचारी रहता है ना, उन लोगों से मित्रता हो गया। स्थल मार्ग जो यहाँ रास्ते में सड़क में चलने वाले ऐसे राजकीय जो कर्मचारी रहता है ना, उन लोगों से भी मित्रता हो गया, बातें होने लगा। अभी ऐसे चलते एक बार जो स्थल में चलने वाले जो कर्मचारी है ना, वो कर्मचारी ने उसको जानकारी दिया, अरे कल ये शहर पे 500 घोड़ा लेके एक व्यापारी यहाँ आ रहा है। अच्छा ठीक है। तो उसने क्या किया, अभी पानी तो पिला रहा था घास काट के बेचने वाले को, तो उन लोगों को पानी पिलाते अभी आप लोगों को मुझे कुछ सहयोग करना है। हाँ हम तो पहले से तैयार है, कुछ भी बोलो हम करने को तैयार है। तो बोलते हैं कुछ भी नहीं, आप लोगों के पास से एक मुट्ठा एक घास हमें दे दो, और बस जब तक मेरी घास बेचेंगे नहीं तब तक आपको मत बेचो। हाँ ठीक है, इतनी सी बात है।
तो फिर सबने एक दिया, तो अपने घर में बहुत बड़ा 500 लोगों का कांच बहुत बड़ा बन गया रहता। वो व्यापारी 500 घोड़ों के साथ वहां आ गया। अभी घोड़े को तो कांच खिलाना था, तो उस समय जहां जहां भी गया सब लोग कांच बेचने को मना कर रहा था, क्योंकि वचन दिया था। किसी ने भी नहीं बेचा। घूमते आखिर में वही उसी के पास आ गया। उसने वो सारा चीज 1000 कारसापन से बेच दिया। 1000 एक ही दिन में 1000 का व्यापार हो गया। फिर एक बार वो जो जल मार्गी वो कर्मचारी है ना, उसने उसको जानकारी दिया कि ये बंदरगाह में बहुत बड़ा एक जहाज आ रहा है, खूब माल से भरा हुआ। हाँ, ये अच्छा मौका है। तो उसने क्या किया, 8 कारसापन से अच्छा सजा धजा एक रथ लिया, काम करने वाले लोग लिया और गया वहां पे सबसे पहले पहुंच के वो जैसे बंदरगाह में वो जहाज आया, जहाज के मेन प्रमुख को ये सारा सामान मैंने लिया करके एक मूल्यवान अंगूठी देके, जो बहिना देना रहता है ना, बहिना देके ये सारा अभी मेरा। जो भी यहाँ सामान लेने के लिए आते मुझसे मिलने के लिए बोलो करके वहीं पे तांबू बांध के है ना, स्टेज जैसा बना के वहां अच्छे से ऑफिस जैसा बना के बैठा। और काम करने वाले को अगर कोई ये जहाज का सामान लेने के लिए आते हैं तो मुझसे मिलाने के लिए आओ करके वहां रहते हैं। अभी खेल शुरू हो गया लाखों का। सारा जहाज का सामान उसने बहिना देके ले लिया। जैसे ही पता चला वाराणसी में इतना बड़ा जहाज सामान के साथ आया, तो वहां के व्यापारी लोग 100 व्यापारी लोग भागे भागे वहां आ पहुंचा कि हमें भी सामान चाहिए, हमें भी सामान चाहिए। 100 लोग तो वहां आया, तो जहाज वाले ने बोला कि ये तो पहले ही एक ने ले लिया है, आप लोग उससे बात करो। कहाँ है? उसके लोग बैठे थे, उन लोगों ने उनसे मिलाने के लिए लेके गया। तो सारे लोगों ने 100 लोगों ने सिर्फ वो जहाज का भागीदार बनने के लिए, हिस्सेदारी बनने के लिए 1,000 दिया और अपना सामान लेने के लिए 1,000 दिया। तो कितना हो गया? 100 लोगों ने पहले 1,000 सिर्फ हिस्सेदारी बनने के लिए दिया, 100 लोगों का 1 लाख हो गया। फिर वो सामान छुड़वाने के लिए, अपना सामान लेने के लिए फिर 1,000 उसको दिया। बाकी सामान जितना है उतना तो वहां देना ही है। हाँ, उसका 1,000 दिया था और 1 लाख। कितना आ गया? 2 लाख रुपया वही हो गया। अभी उन समय में 2 लाख बोले तो और ज्यादा हो गया, वो भी सेठ जैसा ही हो गया। तो 2 लाख रुपया कमाने के बाद अभी वो शहर में जाते हैं। फिर उसको लगता है ये चुल्ल सेठी की वजह से, मरे हुए चूहे की वजह से मैंने ये 2 लाख रुपया कमाया है। तो कृतज्ञ होके अभी मैं सेठ को 1 लाख रुपया जो उनका हिस्सा है, आधा रकम 1 लाख रुपया मैं देता हूँ। 1 लाख रुपया लेके वो जाता है और सेठ को बोलता है कि सेठ जी ये 1 लाख रुपया आप ग्रहण कीजिए। तो वो बोलते हैं क्यों, ऐसा क्यों? तो कहते हैं एक समय आपने मरे हुए चूहे को लेके भविष्यवाणी किया था कि जो कोई ये मरे हुए चूहे को लेके जाएगा या तो वो घर संभालेंगे या अपना बिजनेस व्यापार बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने वो मरे हुए चूहे लेके गया था, उससे मैंने 2 लाख रुपया कमाया, 1 लाख रुपया आपको देने के लिए आए। तो ये सुन के उससे बहुत खुश होता है। अरे इतना पंडित, इतना मेहनती, इतना परिश्रमी, ऐसे लोगों को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। ऐसा सोच के उसको अपने ही बेटे उसको दे के शादी करवा के उसको भी वहीं रख लिया। बाद में वो भी एक श्रेष्ठी पद से विभूषित होके आराम से
जिंदगी बिताने लगे। ये दरिद्र गरीब जिसके पास एक पैसा भी नहीं है, जीरो से स्टार्ट किया, मरे हुए चूहे उठा के, एक वो जहाँ बिल्ली पाल रहा था वहां दिया, वहां से थोड़ा पैसा आया, उसे गूंद लिया, पानी में मिला के वो माली जो फूल के काम करने वाले को पिलाया, थोड़ा थोड़ा जो उन लोगों ने फूल लिया वो बेच बेच के पैसा जमा किया। बाद में घास के काम करने वाले को, बाद में 500 घोड़ों को ये घास बेचा तो 1000 आ गया। फिर उसके बाद वो जहाज बहिना देके अपना बनाया और 100 व्यापारी से सिर्फ हिस्सेदारी बनने के लिए 1,000 और सामान छुड़ाने के लिए 1,000 करके 2 लाख रुपए वही कमाया। तो मरे हुए चूहे जीरो से स्टार्ट करके लाखों, उस समय लाखों बोले तो बहुत बड़ा धन। तो उन समय में भी तथागत बुद्ध कहते हैं, उस समय में भी मेरी बातें सुन के ये दरिद्र से श्रेष्ठ थी, मतलब इतना धनवान हो गया, अभी नहीं पहले भी ऐसा हुआ था करके तथागत बुद्ध समझाते हैं। वो जो प्रमुख श्रेष्ठ हुआ वो तो तथागत बुद्ध ही हो गया, बोधिसत्व हो गया, और जो ये दरिद्र से धनवान बन गया ना, ये वही चुल्लपंथ भिक्षु है करके तथागत बुद्ध ने ये जातक कथा समाप्त करते हैं। तो ये जातक कथा एक दरिद्र से, एक गरीब से, मरे हुए चूहे से जीरो से स्टार्ट करके लाखों कमाया अपने मेहनत से, अपने सूझबूझ से, अपने बुद्धि से। इसलिए ये जातक कथा की मॉरल लेसन हमें भी मेहनत करना चाहिए। मेहनत करने वाले भले ही देर होता है मगर सफल होगा ही। ये जातक कथा समझ में आया? अब इसमें कुछ पूछना है क्या? ठीक है, सब लोग हाथ जोड़िए। आज हमने वर्षावास समय में जो जातक कथा का विशेष धम्मदेशना चुल्ल सेठी जातक श्रवण किया। एक तो बुद्ध कालीन कथा सुने, फिर जातक कथा सुने, है ना। ये एक तरह से पुण्य है, धर्म है। इस पुण्य के अनुभव से, इस धर्म के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धर्म करते हुए जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सपेतियो विवर्जन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतोऽन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते ये चितं पाचितं दुह्यं क्षिप्पमेव समेधतु सर्वे पुरेन्तु चेतसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च यतो निब्बाण सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु 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 बुद्धं नमामि।